गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ओके, तो अपन ने अल्कोहल पढ़ना है, अल्कोहल स्टार्ट किया था। ओके, तो अल्कोहल में मैंने क्या बताया था, ROH ग्रुप क्या होते हैं, अल्कोहल। R इसमें क्या हो सकता है, कोई भी एल्किल ग्रुप। ओके, तो कोई भी एल्किल ग्रुप हो सकता है, एथिल अल्कोहल बन जाएगा, एथेनॉल IPC नेम होता है, मेथेनॉल, प्रोपेनॉल, ये बन जाएंगे। यानी कि हम क्या कह सकते हैं, जो अल्केन है, कोई भी हाइड्रोकार्बन है, कोई भी हाइड्रोकार्बन हो सकता है, एल्केन, एल्कीन, अल्काइन, कोई भी हाइड्रोकार्बन हो सकता है। एल्केन है, ठीक है, एल्कीन है और एल्काइन है, कोई भी एल्किल ग्रुप हो सकता है। इसके एक हाइड्रोजन की जगह अगर हम OH ग्रुप लगा दें तो वो क्या बन जाएगा, अल्कोहल। यानी हाइड्रोकार्बन में एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करने पर अगर OH ग्रुप लगाते हैं तो वो अल्कोहल बन जाता है। अब हमें जो स्टडी करनी है इसी अल्कोहल की करनी है। नेक्स्ट इसका है क्लासिफिकेशन। सबसे पहले हम इसकी क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। क्लासिफिकेशन में क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल, इसमें है सबसे पहले है बेस्ड ऑन नंबर ऑफ OH ग्रुप। ओके, यानी OH के ग्रुप पर नंबर पर आधारित है। OH ग्रुप मतलब OH की संख्या कितनी है। अगर एक OH ग्रुप है, अगर एक ही OH ग्रुप है तो उसे बोलते हैं मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। और अगर 2 OH ग्रुप है, 1 OH ग्रुप, अगर 2 OH ग्रुप है तो उसे बोलते हैं डाईहाइड्रिक अल्कोहल। यानी OH ग्रुप कितने हैं, 2, ठीक है, OH ग्रुप 2 है। नेक्स्ट आता है अगर 3 OH ग्रुप है तो उसे बोलते हैं ट्राई। आपको पता है 1 के लिए हम मोनो वर्ड यूज करते हैं, 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा एंड नेक्स्ट ऐसे मोर देन 4 पॉली। ठीक है, तो ट्राई हाइड्रिक अल्कोहल यानी OH ग्रुप इक्वल टू 3। ओके, नेक्स्ट है पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल, पॉलीहाइड्रिक मैनी OH ग्रुप, मोर देन 4 मैनी OH ग्रुप। ओके, अब आते हैं मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। ठीक है, अब आगे इसका आगे फिर फर्दर क्लासिफिकेशन है। जो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है, आगे फिर इसकी टाइप्स है बेस्ड ऑन हाइड्रोकार्बन, नेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन। अभी जैसे मैंने अभी जस्ट लिखा हाइड्रोकार्बन, क्या लिखे थे, एल्केन, एल्कीन, अल्काइन। ठीक है, तो उसी के आधार पर हाइड्रोकार्बन सब मुझे पता है 3 टाइप्स के होते हैं, एल्केन, एल्कीन, अल्काइन। ओके, तो ये एल्केन, एल्कीन, अल्काइन के आधार पर ये आगे फिर 3 टाइप्स के हैं। अगर वो एल्केन ही है, एल्केन है तो उसे बोलते हैं एल्केनॉल। ओके, अगर एल्कीन है तो एल्कीनॉल, और अल्काइन है तो उसे बोलते हैं अल्काइनॉल। ओके, अब एल्केनॉल यानी CH3CH2OH यानी सैचुरेटेड, इसमें कोई भी डबल ट्रिपल बॉन्ड नहीं होगा, सारे बॉन्ड सिंगल बॉन्ड होंगे। तो ऐसे अल्कोहल को हम क्या कहते हैं, सैचुरेटेड अल्कोहल या एल्केनॉल। ओके, नेक्स्ट है एल्कीनॉल, जिसमें एक डबल बॉन्ड होगा, ऐसे हाइड्रोकार्बन को बोलेंगे एल्कीनॉल, यानी जिसमें एक डबल बॉन्ड है। ठीक है, यानी अनसैचुरेशन आएगा। तो अनसैचुरेटेड टाइप के 2 अल्कोहल हो जाएंगे, कौन से, एक एल्कीनॉल और एक अल्काइनॉल जिसमें एक ट्रिपल बॉन्ड होगा। ठीक है, एक ट्रिपल बॉन्ड होगा, उसे क्या कहते हैं, अल्काइनॉल। ओके, तो अभी मैंने क्या बताया, क्लासिफिकेशन अल्कोहल में अल्कोहल 4 टाइप्स के, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, डाईहाइड्रिक, ट्राईहाइड्रिक, पॉलीहाइड्रिक। ये किसके आधार पर है, OH की संख्या के आधार पर।
फिर मोनोहाइड्रिक आगे फिर इनका फर्दर क्लासिफिकेशन दिया गया, वो किस बेस पर दिया गया? नेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन, कि हाइड्रोकार्बन का नेचर कैसा है। हाइड्रोकार्बन आपका एल्केन है, एल्कीन है या अल्काइल है। ओके, नेक्स्ट है एल्केन। आगे फिर 3 टाइप्स में है। ये किस बेस पे? बेस्ड ऑन नेचर ऑफ कार्बन एटम, बेस्ड ऑन नेचर ऑफ कार्बन एटम। नेचर ऑफ कार्बन एटम यानी कार्बन कैसा है, जो OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कार्बन कैसा है। अब आपने ये सुना होगा प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, टर्शरी कार्बन। ओके, तो प्राइमरी कार्बन कैसा होता है? प्राइमरी कार्बन का मतलब जो ये कार्बन है, ठीक है, ये आगे एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है। बाकी वैलेंसी कैसे भी पूरी हो सकती है, हाइड्रोजन से पूरी हो सकती है, फर्दर कोई और ग्रुप लग सकता है, OH ग्रुप लग सकता है, कुछ भी, ठीक है। लेकिन ये जो एक मेन कार्बन है वो आगे किससे जुड़ा हुआ है? एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो उसे बोलते हैं प्राइमरी कार्बन। सेकेंडरी कार्बन में क्या होगा? जो कार्बन है वो आगे 2 कार्बन से जुड़ा होगा, और ये जरूरी नहीं है कि दोनों सेम हो, दोनों एसिमेट्रिकल भी हो सकते हैं। एक CH3 भी हो सकता है, तो दूसरा क्या हो सकता है? C2H5 भी हो सकता है, कुछ भी, फर्दर लंबी चेन भी हो सकते हैं, बहुत सारे कार्बन भी हो सकते हैं एक ही चेन में। लेकिन ये आगे एक 2 ही कार्बन से जुड़ा होगा, ठीक है। जैसे अब ये है, अगर ये चेन जुड़ी हुई है और इधर की तरफ ये कार्बन है, तो ये जो कार्बन है ये जुड़ा तो 2 कार्बन से ही हुआ ना। आगे कितनी भी लंबी चेन हो, लेकिन ये कार्बन जो है 2 ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ऐसे कार्बन को क्या कहते हैं? सेकेंडरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन कहते हैं, ठीक है। एक मिनट मैं इसे दोबारा बता देती हूँ। मैंने क्या बोला कि जो प्राइमरी कार्बन होता है वो एक ही कार्बन से जुड़ा होता है, ठीक है, और जो सेकेंडरी कार्बन होता है वो क्या होता है? 2 कार्बन से जुड़ा होता है, और ये कार्बन की चेन कितनी भी लंबी हो सकती है, जरूरी नहीं है कि एक कार्बन ही होगा, लेकिन ये वाला जो कार्बन है वो आगे 2 ही कार्बन से जुड़ा होगा। जब ये तीसरी कार्बन से जुड़ जाता है तो वो टर्शरी हो जाता है। तो सेकेंडरी के लिए क्या होता है? कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा हो तो सेकेंडरी, कार्बन आगे 3 कार्बन से जुड़ा हो तो वो क्या हो जाएगा? टर्शरी कार्बन। ओके, तो टर्शरी कार्बन के लिए क्या लिखेंगे? जैसे CH3, 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 OH, है ना। तो ये कार्बन कौन सा है? आगे 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो इसी बेस पर आगे अल्कोहल भी 3 ही टाइप के हैं, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्शरी अल्कोहल, ठीक है। प्राइमरी अल्कोहल में जो है जैसे एथेनॉल, मेथेनॉल, ये सारे क्या जाएंगे? प्राइमरी अल्कोहल में। सेकेंडरी अल्कोहल में आइसोप्रोपिल अल्कोहल, ठीक है, आइसोब्यूटिल अल्कोहल, मैंने एथिल ग्रुप लगा दिया तो ये क्या आ गया? आइसोब्यूटिल अल्कोहल। टर्शरी में क्या हो जाएगा? आइसो न्यू ब्यूटिल ग्रुप, ठीक है, ऐसे ग्रुप को न्यू बोलते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? न्यू ब्यूटिल अल्कोहल। ठीक, तो क्या है? प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शरी अल्कोहल। अब आता है आपको ये अल्कोहल जो है ना जरूर पता होना चाहिए, क्योंकि आप जब भी रिएक्शन करोगे ये जैसे इसके एसिडिक नेचर की प्रॉपर्टी की डिस्कशन कर रहे हो तो आपको ये पूछा जाता है प्राइमरी अल्कोहल की एसिडिक नेचर ज़्यादा होगा या सेकेंडरी का या टर्शरी का। तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी आपको पहले ये पता होना चाहिए प्राइमरी है कैसा। आपको जब प्राइमरी अल्कोहल के बारे में नहीं पता तो आप उसके एसिडिक नेचर के बारे में कैसे बता सकते हैं। तो प्राइमरी अल्कोहल कौन से होते हैं, सेकेंडरी अल्कोहल कैसे होते हैं, टर्शरी अल्कोहल कौन से होते हैं। तो प्राइमरी अल्कोहल कौन से हैं? जिसमें कार्बन के साथ एक ही कार्बन। सेकेंडरी अल्कोहल कार्बन के साथ 2 कार्बन। टर्शरी अल्कोहल कार्बन के साथ 3 कार्बन। तो ऐसे कार्बन को प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी कार्बन कहते हैं और अल्कोहल को प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्शरी अल्कोहल कहते हैं। ओके, अब आता है जैसे मैंने मोनोहाइड्रिक अल्कोहल बताया था अभी आपको,
मोनोहाइड्रिक अल्कोहल में क्या होता है? मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का एग्जांपल तो कोई भी हो गया, कोई भी OH ग्रुप, जो भी अपन ये सारा स्टडी किया है, ये सारा मोनोहाइड्रिक जिसमें एक OH ग्रुप है वो क्या हो जाएगा? मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। जैसे फॉर एग्जांपल एथेनॉल, इथाइलनॉल, ब्यूटेनॉल, ठीक है, प्रोपेनॉल, ये सब क्या है? मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। और नंबर ऑफ OH ग्रुप, अगर 2 OH ग्रुप है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं डाईहाइड्रिक अल्कोहल। बोला था मैंने डाईहाइड्रिक अल्कोहल। इसका जो कॉमन एग्जांपल है जो हम स्टडी करेंगे वो है ग्लाइकोल। ग्लाइकोल स्टडी करनी है हमें, इसकी पूरी कंप्लीट स्टडी करेंगे, ठीक है, पूरी कंप्लीट स्टडी करेंगे। ये क्या है? ग्लाइकोल। ओके, नेक्स्ट मैंने बताया ट्राईहाइड्रिक। ट्राईहाइड्रिक में अल्कोहल में जो है CH2, CH2, OH, 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 इसे बोलते हैं ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल या ग्लिसरीन। ग्लिसरीन, आपने ग्लिसरीन भी बहुत यूज किया है अभी, है ना? तो ये ग्लिसरीन या ग्लिसरॉल, इसकी भी पूरी स्टडी है, कंप्लीट स्टडी है ग्लिसरीन या ग्लिसरॉल की। नेक्स्ट जो आता है आपका वो आता है पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। पॉलीहाइड्रिक जो भी कार्बोहाइड्रेट्स है, स्क्रोज है, ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, इनमें आपको पता है 5-6 OH ग्रुप लगे होते हैं, तो इनको क्या बोलते हैं? पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। एग्जांपल क्या आता है? स्क्रोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज। ओके, ये जो है पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल है। क्लियर? तो आज जो हम स्टडी कर रहे हैं वो क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। अभी क्लासिफिकेशन आप रीड करना, नेक्स्ट हम इसका पढ़ेंगे नोमेनक्लेचर। ओके, थैंक यू।